में बहुत डिफिकल्ट का पेपर लेवल का पेपर आता है, कुछ में मॉडरेट लेवल का आ जाता है, लेकिन जिनका डिफिकल्ट नॉलेज में भी आ रहा होगा। इसके अलावा जो फोकस करना है, सिमिलरली आपने अपनी स्टडी को एक किस्म से पढ़ते हुए जा रहे हैं। अगर हम लास्ट मोमेंट पे चीजों को देखेंगे तो हाँ जी, आई CS मेघा वेलकम यू ऑल टू DC लाइन CUET। और आज हम बात करने वाले हैं उस बात की, उस ड्रीम की जो आप सोच के बैठे हुए हो, और वो है टू स्कोर 100 परसेंटाइल, टू स्कोर 99+ परसेंटाइल, वो भी CUET इंग्लिश में, जिसमें बच्चों के मार्क्स ऑब्वियसली थोड़े से कम हो जाते हैं क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा है और बच्चे कहीं ना कहीं मार्क्स डिडक्ट करवा देते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करोगे और कंटिन्यू रखोगे और आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलोगे तो यस, ये पॉसिबल है CUET 2027 में आपके इंग्लिश में 99+ परसेंटाइल आए। तो उसके लिए मैं इस वीडियो में एक ब्लूप्रिंट लेकर आई हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे लोग, यहाँ पर अब बात आती है कि हम किस तरीके से फुल स्कोर करें या किस तरीके से हम 99+ यानी कि फुल की प्रेपरेशन करें अपने स्पेसिफिकली CUET इंग्लिश में। प्रॉब्लम ये आती है दैट इज लैक ऑफ टाइम एंड लैक ऑफ प्रेपरेशन। बच्चा अपनी तरफ से पढ़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन स्कूल के साथ उसके साथ पास टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा स्कूल में टेस्ट होते हैं, होमवर्क होता है, फिर अगर CUET पे भी टाइम दे तो उसके डोमेन भी है, उसके पास और सब्जेक्ट्स भी होते हैं, और यहाँ पर बच्चा सबसे लीस्ट जो रखता है वो रखता है इंग्लिश सब्जेक्ट को, चाहे वो स्कूल में हो या फिर वो आपका नॉर्मल CUET में भी हो। लेकिन अगर आप अपने सीनियर्स को देखेंगे या आप प्रीवियस ट्रेंड देखेंगे तो बच्चों के जो मार्क्स डिडक्ट होते हैं वो इंग्लिश में ही जाते हैं, क्योंकि बच्चा इसको बहुत लाइटली लेता है। और अल्टीमेटली पेपर में मेन सब्जेक्ट्स में से एक ये है, और आपके सब कोर्सेज में ये एलिजिबल भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट मार्क्स इसमें अगर अच्छे आ जाए तो भाई आपका परसेंटाइल एकदम से बूस्टअप कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि भाई ये मार्क्स अच्छे आए कैसे, हम ऐसा क्या करें जो कि हम इसमें अच्छा स्कोर कर सकें। तो सबसे पहली बात बच्चे लोग जो आपको फोकस करनी होगी, आपको अपने एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस को समझना होगा। आप सब जानते हैं कि भाई आपका CUET इंग्लिश का जो पेपर है वो 250 मार्क्स का आता है, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, जो कि मिलाकर हमारा बना 250। लेकिन यहां पर ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए कि हमारे इस पेपर में क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग मतलब हर एक गलत आंसर पे, हर एक गलत सिलेक्शन पर आपका -1 होगा। तो इसका मतलब जो 5 नंबर आपको मिलने थे वो भी गए, और एक जो मिला हुआ था किसी क्वेश्चन में वो भी गया। तो इस किस्म से यहां पर लॉस हो जाएगा आपका 6 मार्क्स का। तो पहले आपको इस तरीके से अपने एग्जामिनेशन पैटर्न को जाना। MCQ बेस्ड पेपर होता है, सेंटर पर जाकर होता है, CBT मोड पर होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होना। आपका जो एग्ज़ाम होता है वो लगातार ऑलमोस्ट 15-20 दिन चलता है, इससे ज़्यादा भी, मतलब बच्चों का अलग अलग डेज पर होता है, अलग अलग शिफ्ट्स में होता है, और हर शिफ्ट में अलग अलग पेपर आता है। कभी कभी कुछ शिफ्ट में बहुत डिफिकल्ट का पेपर लेवल का पेपर आता है, कुछ में मॉडरेट लेवल का आ जाता है। लेकिन जिनका डिफिकल्ट होता है तो बाद में उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, यानी कि ये देखा जाता है कि इनका लेवल हार्ड था तो उनको मार्क्स मिलते हैं, और जिनका कम थे तो उनके मार्क्स माइनस भी होते हैं। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो आपको कोशिश ये करनी है कि भाई हमें 100 परसेंटाइल लाना है कि कल को नंबर डिडक्ट ही ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो गया आपका पैटर्न, और अब बारी आती है सिलेबस की। इस पर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, आप एक बार जाकर वो देखना। इसके अलावा मैं वैसे भी बता देती हूँ, हमारे इसमें क्या है, 3 चीज़ें मेन है, दैट इज RC, आपका वोकैबुलरी और ग्रामर, और इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, चाहे वो आप लोगों के सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, मीनिंग्स हो, मतलब हर तरीके के आपके आएंगे, जो आपको आने वाले सेशंस में, जिसमें मैं आपको मॉक प्रैक्टिस करवाऊंगी, जिसमें मैं आपको PYQ समझाऊंगी, हर एक चीज़ को मैं आपको प्रॉपर वे में समझाती हुई चलूंगी। तो आपको कुछ भी ऐसा ना लगे कि भाई हमारी प्रिपरेशन स्ट्रांग नहीं हुई है। लेकिन कंडीशन ये है, पढ़ना तुम्हें आज से ही शुरू करना है,
क्योंकि जितना तुम डिले करोगे उतना नुकसान तुम्हारा है। एक एक दिन तुम्हारी प्रिपरेशन से तुम्हारा कम होता जा रहा है और तुम्हारे करियर से भी पीछे तुम उतने ही देर चले जाओगे। 2 महीने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की, समझ लो 2 साल पीछे हो जाओगे। तो प्रिपरेशन तुम्हें अभी से ही पढ़ना है। दूसरी जो चीज़ है, ये आपका हुआ सिलेबस। फिर आपका आता है जो आपको फोकस करना है 5 स्कोर बूस्टिंग पिलर्स, यानी कि आपको जो फोकस करना है वो आने वाले चीज़ों में ही है। आपको फोकस करना है, रिवीजन प्रॉपर करनी है, आपको सिलेबस टाइमली कंप्लीट करना है, आपको मॉक प्रैक्टिस करने हैं, आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करनी है और साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हुए चलोगे तो आप देखोगे कि आप में रेगुलर बेसिस पर इम्प्रूवमेंट हो रही है और आप जो आज थे और जो कल होगे उसमें बहुत डिफरेंस आपकी पर्सनालिटीज़ में भी आने लग जाएगा। पर्सनालिटी इन द सेंस आपकी नॉलेज में भी आ रहा होगा। इसके अलावा जो फोकस करना है, आपको मंथ वाइज अपने प्रिपरेशन का प्लान बनाना है। इस पर भी एक मैंने प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि भाई जुलाई से लेकर इस मंथ तक क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, बोर्ड आ जाएंगे तो क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। अगर आप स्कूल के साथ कर रहे हैं, आप ड्रॉप आउट नहीं है, आप एक ड्रॉपर नहीं है और आप स्कूल के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 70% आपको बोर्ड को देना है, 30% CUT को देना है। कब आपको ये रेशियो परसेंटेज बढ़ानी है, कम करनी है, इस पर प्रॉपर वीडियो है, तो एक बार वो भी देख लेना। इसके अलावा जो आपने फोकस करना है वो है मंथ वाइज प्रिपरेशन प्लान। मंथ वाइज प्रिपरेशन प्लान यानी कि ओके, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर अगस्त का मंथ है तो भाई मुझे पूरा अगस्त डेडिकेटेड होके वोकैबुलरी को देना है। अगर सितंबर आ गया तो मुझे पूरा सितंबर अच्छे से डेडिकेटेड होके ग्रामर को देना। एक एक मंथ को अपना मंथली वाइज प्लानर बनाओ और उसके बाद 3rd मंथ में आके आप सिर्फ फोकस करोगे, मुझे पूरा अब डेडिकेटेड होके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, PYQs को देने हैं। इस तरीके से जब आप प्लानर बना के चलोगे ना, स्ट्रैटेजी बना के चलोगे, आपको चेंजेस दिखेंगे ही, ठीक है। और उसके बाद बच्चे आप लोगों का है डेली स्टडी रूटीन, यानी कि आपको डेली टाइम 2 आवर्स 2.5 आवर्स निकालने ही है। कैसे भी निकालो, नहीं निकाल पा रहे कम निकालो, बगर निकालो। जैसे कहते हैं ना, हेल्थ पर ध्यान दो, वॉक करो, वर्कआउट करो, योगा करो, कुछ भी करो, बट अपनी हेल्थ पर फोकस करो। अपनी इस बॉडी को टेम्पल समझो और इसको पूजा करो। सिमिलरली आपने अपनी स्टडी को एक किस्म से टेम्पल समझना है और आपको उसकी पूजा करनी है। और जब हम पूजा करने बैठते हैं तो हम रेगुलर करते हैं। सिमिलरली आपने पढ़ना रेगुलर बेसिस पर है। रोज पढ़ो, टाइम निकालो, जैसे मर्जी निकालो। जहां रील देखने में अपना वॉच टाइम देखोगे ना एक बार रील्स का, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास प्लेंटी ऑफ हैंडफुल अमाउंट ऑफ टाइम है जिसको आप निकाल सकते हो अपनी स्टडीज पर। इसके अलावा जो है, आपको जो कॉमन मिस्टेक्स होती है बच्चों की, जल्दी जल्दी में पेपर करने लग जाते हैं, समझते नहीं हैं, मॉक प्रैक्टिस नहीं करते, PYQ प्रैक्टिस नहीं करते, सिलेबस को अच्छे से नहीं जानते, रिवीजन नहीं करते, दूसरों को देखकर अपनी प्रिपरेशन करते हैं। अगर आप ये सब करके करोगे ना तो ट्रस्ट मी, रिजल्ट वैसा नहीं आएगा जैसा आप अभी सोच रहे हो। तो जैसा रिजल्ट आपको चाहिए, आप चाहते हो कि मेरा रिजल्ट ऐसा आए, तो भाई क्या करना होगा, आपको मिस्टेक्स को अवॉइड करना होगा। क्योंकि ये जो CBT एग्जाम होते हैं, CUT का जो पेपर है आप लोगों का, वो डिमांड करता है 100% एक्यूरेसी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करने होंगे, MCQs, PYQs, क्योंकि आप जब एक बार इनके पैटर्न में आ जाते हैं तो आपको उसको फ्लो बन जाता है। और जब वो फ्लो बन जाता है तब एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते टाइम हमें इतनी डिफ़िकल्टी नहीं लगती जो हमें अगर हम पहले से पढ़ते हुए जा रहे हैं। अगर हम लास्ट मोमेंट पे चीज़ों को देखेंगे तो वो चीज़ें याद नहीं रहती। लॉन्ग रन तक चीज़ों को याद रखना है तो वो तभी याद रहेगी कि भाई जब आप आज से उन पर फोकस करना स्टार्ट कर दो। तो यस, यही तक थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया है कि यस, आप किस तरीके से आप अपना 99 परसेंटाइल लेकर आ सकते हो। ये ब्लूप्रिंट है, इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है और देखना आपके रिजल्ट में बहुत चेंजेस आएंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही रखती हूँ। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड प्रिपरेशंस। बाय।